जैसे कि हमने पहले मैसेज में बात किया था, तो मेनली मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करना चाह रहा हूँ कि पहले तो इंडिया में कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। अब धीरे-धीरे जैसे कि आपने बताया था पता चल रहा है, कुछ लोग बता हाँ भी रहे हैं। तो हाँ। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये इल्यूमिनाटी ये है क्या आखिर? तो ठीक है, अब ऐसा है मॉडर्न, अब ये हमारा धरती है तो इसमें कुछ अभी जैसे देश दिखाई देते हैं, कुछ जमीन है, कुछ देश हैं और कुछ लोग हैं, तो एक तरीके से फिर लोगों को एक तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, ठीक है, लोगों के ऊपर कि लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों की लाइफ कैसी है, क्या होता है, तो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं ना कुछ। तो तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कोऑर्डिनेट करता है उसके लिए एक नाम दे दिया गया है इल्यूमिनाटी। अब इल्यूमिनाटी का मतलब वर्ड होता है इल्यूमिनेशन से, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब आपको कुछ पता है जो दूसरों को नहीं पता। मतलब लाइट जली हुई है, मतलब कि आपको कुछ मालूम है जो आम जनता को, पब्लिक को नहीं मालूम है, ठीक है। तो जो लोग ऑब्वियसली ऊपर के लेवल पे हैं, जो कंट्रोलिंग लेवल पे हैं यहाँ पे, उनको कुछ तो मालूम होगा जो बाकी को नहीं मालूम, ठीक है। मतलब उनको कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास होगी जो कि नॉर्मल लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो और जैसे अभी मालूम है हमें कि कलयुग है, ठीक है, था अभी चल रहा था, तो कली का राज है, ठीक है, राज है, तो उसमें उसका कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उस वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये इल्यूमिनाटी का नाम दिया हुआ है। तो अब ऐसा है कि इंडिया में लोगों को जैसे नया नया पता चला कि ये रॉथशाइल्ड्स और ये सब, और मतलब लास्ट 2-3 सालों में ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब लोगों को नया नया पता चलता है तो उनको लगता है कि जब थोड़ी सी चीज़ पता चल जाती है तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता चल गया, हुँ, हुँ, ठीक है। जितना भी छोटी से छोटी चीज़ पे लोग सोचते हैं कि हाँ हमें सब समझ में आ गया, ठीक है, वो एक बड़ी मूर्खता है, क्योंकि उससे फिर तुम्हारे आगे नहीं पता चलता, उस फिर तुमको ईगो आ जाता है और कुछ पता चलता नहीं उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे तो ये अभी नया नया लोग सोचते हैं कि यही है और ऐसा ही है, और जो हमें मालूम है और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि जो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है जो ऑनलाइन पे भी इन सब चीज़ों के बारे में, वो सारी सही नहीं होती है, उसमें से बहुत सारी ऐसे ही होती है, मतलब जैसे फिक्शन होती है, वो रियलिटी नहीं होती है। तो रियलिटी के लिए तो जहाँ पे जहाँ से अभी जैसे वो दुनिया कंट्रोल होती है, तो कहाँ से कंट्रोल होती है, इंडिया से कंट्रोल होती है कि नहीं? इंडिया से कंट्रोल होते हैं तो कुछ हुँ। नहीं, नहीं, इंडिया में नहीं होती ना, तो कहाँ से होती है, वेस्ट से होती है, तो होती है पूरी। ठीक है, वेस्ट से होती है। तो अगर तुम्हें पता करना है कि क्या होता है तो तुम्हें वेस्ट में ही होना पड़ेगा तब, हुँ, हुँ, वो इंडिया में बैठे बैठे नहीं। मतलब ऐसे तुम दिमागी वो लगा सकते हो, मगर एक्चुअल रियलिटी नहीं पता चलेगी कि क्या क्या है, सिस्टम क्या है, कौन क्या करता है उस सिस्टम में, वो सब जो सारा डिटेल है और जो भी एक्चुअल रियलिटी है वो नहीं पता चलने वाली है ऐसे, ठीक है। तो अभी लोग सोचते रहते हैं कि बैठ के स्पेकुलेशन करते करते घर में बैठ करके हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं, ठीक है। उसके लिए मतलब ऑन ग्राउंड रिसर्च की है, जो मैं तो इन चीज़ों के बारे में बहुत, मुझे मालूम है 1990 से मैं हुँ, जानता हुँ, हूँ इस सब चीज़ों के बारे में, तो और मैं वेस्ट में हूँ उतने दिनों से, तो मतलब उससे मतलब एक तुमको ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल फंक्शनिंग पता होनी चाहिए किसी चीज़ की, ठीक है। तो वो भी मैंने इंडिया में इसलिए नहीं बताया अभी तक कि क्योंकि लोग रेडी नहीं थे उस बात के लिए, क्योंकि हुँ, जो इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है वो एक टोटली डिफरेंट लेवल पे चलता है, ठीक है। तो जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मानसिकता है, जो लोगों को समझ है, वो सब बहुत एक सर्टन लेवल में चलती है, और वो उसमें फिर ये सब चीज़ों का समझ में आना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। मैं उसको एक इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम कहता हूँ, आईओएस, ठीक है। तो आईओएस की अपनी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण उससे लोग उसमें समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते। तभी मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोगों को पहले वैदिक पढ़ना पड़ेगा, जैसे आईओएस हुँ, की जगह बीओएस आना पड़ेगा, वैदिक ऑपरेटिंग सिस्टम। जब वो वैदिक ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें आ जाएगा तो उनको ज़्यादा चीज़ें बेटर समझ में आएंगी, कोई भी चीज़ जो बेसिकली जैसे तुम्हारा जो फ़ोन है या उसमें जो एप्स हैं वो बेटर काम करेंगी, मतलब वो हुँ, हमेशा एरर मैसेज नहीं आएगा हर चीज़ पे। तो आईओएस में तो हर चीज़ पे एरर मैसेज आता है। तो ये तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले कोई भी जो इल्यूमिनाटी क्या है और ये सब चीज़ें क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो चाहिए चाहिए, क्योंकि जो अभी वर्ल्ड ऑर्डर है वैसे तो चीज़ें तो चल ही नहीं सकती, ना पृथ्वी चल सकती है, ना सिस्टम चल सकता है, जैसे चीज़ें चल रही थी वैसे तो चल सकता ही नहीं है। तो कुछ तो नया लाना ही पड़ेगा, नया ऑर्डर एक तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो लोग टॉप में बैठे हैं यहाँ पे, तो उनको उनका अपना आइडिया है कि क्या
लाना है यहाँ पे, नया ऑर्डर कैसे लाना है। तो उसके ऊपर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर एक होता है DWO, होता है डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब तो वो उसको यूज कर सकता है जो ये लोग, इनका अपना प्लान है, तो डिवाइन का अपना प्लान है कि वो क्या होगा, मगर होगा तो न्यू ही, मतलब वो तो जो भी होगा वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही होगा। जो तो जिनको लगता है कि जो पुराना चलते रहना चाहिए, बहुत सारे लोगों को, तो उनका तो टाइम खत्म है, क्योंकि न्यू तो आएगा ही आएगा, चाहे वो यहाँ के कंट्रोलर से आए, चाहे डिवाइन से आए, कहीं से भी आए, मतलब वो तो आएगा ही आएगा, मतलब उसमें तो कोई रोक नहीं सकता उस बात, ठीक है। क्योंकि जैसे पृथ्वी है, उस पर भार बड़ा हुआ है, पृथ्वी में बहुत सारा भार है, मतलब जो यहाँ पे लोग हैं वो अपने एवोल्यूशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो पृथ्वी में जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को होना चाहिए नहीं है, तो उनको ऐसे थोड़ा चलने दिया जाएगा कि आप यहाँ पे ऐसी बकवास करते रहो, और ऐसे तो नहीं अलाउ, ऐसे अलाउ नहीं होता है सृष्टि के अंदर, ठीक है। तो जो चीज नहीं अलाउड है वो नहीं है, और वो अब रीसेट तो होगा, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है सबसे पहले, कि हमें लोगों को ये सब चीजों में घुसने से पहले कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये सब जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो ऑर्डर नहीं होने वाला है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कुछ और होने वाला है, मगर उसको समझने के लिए पहले अपने आप को वैदिक ऑपरेटिंग सिस्टम में लाना पड़ेगा, जो कि मतलब ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है, उसमें अपने आप को लाना पड़ेगा, तभी कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला मौजूद। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग इसमें ज्यादा वो ना हो, उत्साहित ना हो जाए इन सब चीजों में, और ज्यादा उलझ ना जाए इन नामों में और इन चीजों में, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है अभी, मतलब अभी के टाइम में। मतलब पहले हमको वैदिक सनातन की तरफ ही जाना चाहिए, तभी चीजें आसानी से और सही तरीके से समझ में आएंगी। हाँ समझ में आएंगी, मतलब वरना तो लोग इसमें एलियंस फेलियंस में फंस जाएंगे, इन सब हम्म, नामों में चक्करों में फंस जाएंगे। अभी जैसे लोगों एलियंस का भी आ गया इंडिया में, काफी लोग एलियंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उनको पता ही नहीं एलियंस होते क्या है, ठीक है। वो क्यों नहीं मालूम है, क्यों नहीं मालूम कि एलियंस क्या होते हैं, बताओ। क्योंकि लोगों को मतलब है ही नहीं बिल्कुल अवेयर, क्योंकि सही समझने की वो नहीं है अभी। नहीं, वैदिक से जुड़े नहीं है ना, अगर वैदिक से इसी जुड़े कारण। होते तो मालूम होता कि एलियंस क्या होते हैं। पहले हम्म, वैदिक में तो बहुत सारे एलियंस होते हैं, यक्ष, देव, किन्नर, हम्म, पाताल लोकी, रसातल लोकी, नाग, मतलब बहुत सारे एलियंस होते हैं वैदिक में तो, ठीक है। तो तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था कि एलियंस होते हैं, ठीक है। मगर जो वेस्ट ने जो एलियंस दिए, जो जो नासा वाले एलियंस है, वो कोई रियल एलियंस नहीं है, हम्म, वो तो जोक है, वो तो तुम्हारे को भ्रमित करने वाली बात है, ठीक है। तो नासा तो आप हम्म, बना ही भ्रमित करने के लिए, नासा का मतलब उसका मत बनाया ही लोगों को भ्रमित करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो कोई सच्चाई नहीं बताने वाले। तो अभी लोगों को लगता है कि जो एलियंस आ रहे हैं, तो ये लोगों को पता नहीं क्या पाताल होता है, भूवर लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, फिर इन सब से हम्म, लोग आ सकते हैं पृथ्वी पे, तो उनको लगेगा वो 3D वाले एलियंस हैं जो मूवीज में दिखाए जाते हैं, जो हॉलीवुड ने बनाए हैं, और जो नासा में, तो एक मेंटालिटी बना दी गई ना उन चीजों के बारे में लोगों के दिमाग में, ठीक है। तो मगर वैसा रियलिटी है नहीं, और रियलिटी वैदिक से ही पता चलेगी कि है क्या। तो जब तक लोग उसमें नहीं आएंगे तो इन सब चीजों में फंस जाएंगे, ठीक है। और फिर कंफ्यूजन फैलेगा कि वो हॉलीवुड वाले एलियंस आएंगे, तो फिर वो तो फिर अभी एक तरीके का फॉल्स अटैक भी करा सकते हैं एलियन से, मतलब थ्रू होलोग्राम्स और थ्रू ये सब चीजें, मतलब तो लोगों को लगेगा एलियन अटैक हो गया और हमें हाँ, लड़ना पड़ेगा, और मतलब बीम करके वो जो कि फेक ब्लू बीम, एलियन। तो वो सब, हाँ तो मतलब ये सब किस पे काम करेगा, किन लोगों पे काम करेगा, जिनको की नॉलेज नहीं है, उन्हीं पे तो काम करेगा ये सब चीजें, जिनके पास नॉलेज नहीं है। अब जिनके पास नॉलेज है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, मतलब तो मतलब उनको मालूम है कि क्या रियलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो जो पूरा वर्ल्ड है ये 3D वर्ल्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे और वर्ल्ड्स भी 3D हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, तो ये सब चीजें वैदिक में लोक की तरह समझाई गई है, लोक, हम्म, कि ये लोक है, ये वो लोक है, मतलब वो डिफरेंट लोक है, मतलब प्लैनेट नहीं है, लोक। हम्म, तो जो लोक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें लोगों को समझने के लिए, तो उसके बिना ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रूलरशिप है, अभी इंडिया के लोगों को इतने सालों से पता नहीं था, कि लोग सोचते थे इंडिया में कि सब कंट्री हैं और हर कंट्री अपने आप को रूल करता है
और सब इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम भी इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अभी पता चला कि नहीं, हम कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। जो कोरोना के बाद पता चल गया ना कि मतलब सभी को वही करना पड़ा, और तुम्हारा कोई वो नहीं था कि कोई गवर्नमेंट डिफरेंट कुछ नहीं कर पाई। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑलरेडी सब कुछ टॉप से कंट्रोल होता है। कोरोना में तो इतना तो समझ में आ गया होगा लोगों को, तभी थोड़ी आंखें खुली हैं लास्ट 2 साल में, ठीक है। तो वही उसके बाद अभी तुम जैसे लोग भी अभी ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है। जब मैंने ये सब वीडियो निकाली थी 2007 में और 2008 में, तब तो कोई इंडिया में तो इसकी बात ही नहीं थी कोई, मतलब ऐसा कोई चीजें होती नहीं थी। तो अब ऐसा है, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए जल्दी जल्दी में कि अब हमें सब कुछ पता चल गया और हम्म, और गलत चीजों को भी सत्य मान करके लोगों तक फैलाएं, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इससे फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैलेगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेसिक्स, वैदिक बेसिक्स, अपने आप को कंट्रोल में रखना, ये सब जो बेसिक चीजें हैं जो वैदिक में सिखाई जाती थी, वो अपनाना बहुत जरूरी है सबसे पहले। उसके बाद अपने आप को ये मानना जरूरी है कि जो हमारे उसमें लिखा हुआ है वैदिक में, वो ब्रह्मांड की रियलिटी वैसी ही है जैसा हमें लास्ट 100 साल में बताया गया है, वो नहीं है रियलिटी ब्रह्मांड की, ठीक है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब ये बात समझ में आएगी तभी जो पूरी सिचुएशन का सेंस लोग बना पाएंगे।